तो कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों 5 फरवरी के दिन एग्जाम है और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये एक वीडियो ही आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा समझ लीजिए। वैसे तो आपको थोड़ा बहुत तो याद होगा बेटा, पर मैं गारंटी लेता हूँ ये यदि मेरे द्वारा इस वीडियो में जो चीज़ें बताई गई है उसको प्रॉपर करके जाओगे ना तो देखो सेट सी और सेट डी कोई से भी जिले से हो, कोई से भी बल्ले खल्ले कहीं से भी हो आप, ठीक है, तो निश्चिंत रहो। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर बनाऊंगा और अच्छी से तैयारी भी कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि हर कहीं से बता दूंगा। मैंने सेलेक्टेड चीज़ें ऐड की है जो 100% श्योर आने वाली है, वही चीज़ें आप बता रहा हूं। चलिए तो देर किस बात की है, फटाफट से अपन शुरू करते हैं। चारों प्रश्न पत्र को जो बच्चा करके जाएगा वो वास्तव में एमपी बोर्ड में तहलका मचाएगा। तो क्या आप तैयार हैं? तो शुरू करते हैं। चलिए सेट ए को समझते हैं। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, तो छायावाद के प्रवर्तक में 4 ऑप्शन है आपके पास सामने। छायावाद के प्रवर्तक के अंतर्गत है आपके 4 ऑप्शन है। श्री, ठीक है, श्री आपका पाधर पाठक है, सुमित्रानंदन पंत है, जयशंकर प्रसाद है और उसके बाद में आपका यहाँ पर है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है जिसमें से आपका राइट जो है वो है जयशंकर प्रसाद, क्योंकि छायावाद के प्रवर्तक के अंतर्गत आज माने जाएंगे। प्रेम वाटिका, ध्यान दीजिएगा, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? कबीरदास जी, माखनलाल चतुर्वेदी, केदारनाथ अग्रवाल, रसखान। तो रसखान जी जो है ना वो प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा किसकी है? रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। ये बात किसने बताई थी? तो ये बताई थी हमारे आचार्य विश्वनाथ ने। ठीक है, किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता? तो अध्याय जो है ना आपका, उस अध्याय के अंतर्गत गधे को क्रोध कभी नहीं आता। माता पिता में कौन सा समास है? देखिए, माता पिता में आपका द्वंद्व समास है। जहां पर दोनों चीजें क्या हो, उत्तम हो, वहां पे आपकी हो जाएगी द्वंद्व समास। मृत्यु का तरल दूत कौन था? मृत्यु का तरल दूत जोर्स की आंधी, तेज प्रवाह से आता हुआ पानी, प्रचंड ताप, गहरा तालाब। तो देखिए, कवि के अनुसार मृत्यु का दूत कौन माना गया था? तेज गति से आता हुआ जो बाढ़ का पानी था या पानी था उसको मृत्यु का तरल दूत माना गया। देखिए अगला देखते हैं यहां से अपन। सोने का घड़ा शराब से भरा हो, यदि सोने का घड़ा है और वो किससे भरा है? शराब से, तो भाई साहब सज्जन लोग तो उसकी निंदा ही करेंगे। तो यहां पर जाएगा सज्जन उसकी निंदा ही करेंगे। महाकाव्य में जीवन का डेटाबेस चित्रण होता है। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है, विस्तृत चित्रण होता है, कुछ भी कह सकते हैं आप, संपूर्ण चित्रण होता है। सूर्य का तद्भव, देखो जो शब्द तत्सम शब्द से अर्थ बदलकर थोड़ा विपरीत बना लिया उन्हें कहते हैं अपन तद्भव। ठीक है, तो यहां पर सूर्य का तद्भव क्या रहेगा? सूरज, सूरज राइट रहेगा। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएगा, तो हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो क्या हम भी नहीं जाएगा? तो यहां पर हम भी। प्रातःकाल दोनों मित्र को कहां बंद कर दिया गया था? तो कांजी हौज में बंद कर दिया गया था। यहां पर लिख भी देता हूं मैं। दो बेलों की कथा गद्य की विधा रचना है। दो बेलों की कथा जो है ना गद्य की कहानी विधा की रचना है। यहां पर जाएगा कहानी। चलिए पंचवटी, ध्यान दीजिएगा, पंचवटी का आपका हो जाएगा खंड काव्य। क्या है पंचवटी? एक ध्यान देना, रामचरितमानस पूछ ले महाकाव्य, ठीक है, कामायनी भी क्या है? एक महाकाव्य है, पर लेकिन पंचवटी क्या रहेगा आपका? खंड काव्य। दो बेलों की कथा, दो बेलों की कथा कहा जाएगा प्रेमचंद। विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्याधन आले, दीर्घ संधि। पोतोहू की पहली संतान लड़की परदादी थी। कई अंकों वाली रचना, कई अंकों वाली जो रचना है आपकी वो क्या कहलाती है? देखिए एक अंक है तो आपकी कहलाएगी एकांकी और
एक से ज़्यादा अंक है तो वो कहलाएगी नाटक। तो ये हो जाएगा आपका पांचवा नाटक में। टोपी का विलोम शब्द जाएगा जूता, यहाँ पर जाएगा ये, रहेगा ध्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं, सत्य और असत्य समझते हैं। नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक हुई की गई है, ठीक है, तो बिल्कुल सत्य बात है ये। रस युक्त वाक्य ही काव्य है, ये कथन आचार्य विश्वनाथ जी का है, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है भैया। झूरी जो है गया का साला था, ठीक है, तो यह बात आपकी सत्य हो गई है, क्योंकि झूरी के साले का नाम क्या था, गया था। ये प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि झूरी के साले का नाम बताइए, तो गया, ठीक है। और ठीक है, तो बेटा ये बात आपकी यहाँ पर असत्य हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, देखिए ध्यान से पढ़िए इसको। अपन ने प्रश्न पूछा है कि झूरी के साले का नाम क्या था, तो गया था साला, है ना। अब यहाँ पर बोल रहा जो प्रश्न को ध्यान से देखो, झूरी गया का साला था, झूरी तो जीजा जी था, ठीक है, तो ये असत्य हो गया भैया, है ना। ठीक है, हिमालय दीर्घ संधि का उदाहरण है। हिमालय में आपका हो जाएगा हिमालय धीम धन आलय, दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि, बिल्कुल सत्य बात है। तो ठीक है, इसके बाद में आपका आ जाएगा यहाँ पर, रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था, असत्य बात है, ठीक है, असत्य है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, तो ये बात आपकी असत्य रह जाएगी। क्यों रहेगी, क्योंकि वो है शुक्लोत्तर युग के निबंधकार, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका शुक्लोत्तर। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि स्क्रीनशॉट लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इनकी पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ये पेपर वाली पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, कॉल कर लेना, ठीक है। थोड़ा बहुत चार्ज आप जमा कर दीजिएगा, यदि आप करवा सकते हैं तो, नहीं कर सकते तो यहीं पे वीडियो से आप सॉल्यूशन कर लीजिए। यदि सॉल्यूशन चाहिए तो थोड़ा बहुत तो चार्ज है, पूरी 9th क्लास का खर्चा मात्र 200 रुपये रहेगा, उसमें आपका पूरा काम हो जाएगा, है ना। चलिए, ना खाकर प्राणी क्या बनेगा, ना खाकर प्राणी बनेगा अहंकारी। ना खाकर मतलब अहम ना खाकर, ठीक है। नायक के वृहद जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है, ऐसा कौन सा काव्य जब जिसमें संपूर्ण चित्रण होगा, वो होगा महाकाव्य। सांड को देख करते ही कौन भयभीत हो गए थे, हीरा और मोती हुए थे भैया। पंचामृत में कौन सा समास है, जहां पर देखो ध्यान दो, जहां पर गिनती आ जाए वहां द्विगु समास, द्विगु समास है। जर्नल थिमैया का चित्र किसने मंगवाया था, बहन रेनू ने, तो रेनू लेखेगा की बहन जो थी रेनू, उनने मंगाया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है, हजारी प्रसाद जो द्विवेदी है ना, वो छायावाद युग के लेखक है। हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। छायावाद के दो कवियों के नाम, उनकी रचनाएं देनी। कबीर ने ज्ञान किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। कवियत्री लद्दाख द्वारा मुक्ति के लिए किए गए व्यर्थ प्रयास व्यर्थ क्यों जा रहे हैं। ठीक है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हुए। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस प्रकार देखा, कहाँ देखा, ये देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 10 11 हो गया है, हो गया। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 13 प्रेमचंद की भाषा शैली, महादेव वर्मा की दो गद्य रचनाओं के नाम। ये सबका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है इस उसमें। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ये 17, यहाँ पे देखिए, प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी न मिलिया कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब विष अमृत होई। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से व्याख्या दी मैंने सिंपल लैंग्वेज में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, बाकी सॉल्यूशन बेटा एक साथ पीडीएफ में दे दूँगा।
ये क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, ये इसका हुआ 22, 22 के बाद में सॉरी 23 हो गया ना, 23 में नहीं बंधे। चलिए अब अपन सेट बी करते हैं। रही बात इसके सॉल्यूशन की सेट ए की, तो सबका मैं एक साथ आपको पीडीएफ के थ्रू सॉल्यूशन प्रोवाइड भी करवा दूंगा। आप तो बढ़िया से पहले इन चीज़ों को समझिए, ठीक है। आइए सेट बी को अपन अच्छे से सोल्व करते हैं। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। प्रयोगवाद के जनक हरिओस है, निराला है, नरेश मेहता है, अज्ञे है, तो अज्ञे जिया जाएगा। हेमंत रंगिनी के रचनाकार हैं। हेमंत रंगिनी के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी है, ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, देखिए भैया यहाँ पर देखो निर्वेद दिया ना, ये निर्वेद होता है आपका शांत रस का स्थायी भाव, एक स्थायी भाव तो आना ही आना है। हास्य रस का आ जाएगा आपका हास, ठीक है भैयू। विस्मय जो है वो है अद्भुत रस का, अद्भुत। और रति जो है वो है आपका श्रृंगार का, तो रति एकदम यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। आज बाजार जो है वो किससे भरा पड़ा है? आज बाजार जो है विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। किससे भरा पड़ा है? विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं विलासिता की सामग्रियों। लुटिया किस प्रकार का शब्द है? देखिए लुटिया जो है एक विदेशी शब्द है कि तत्समय तद्भव है, तो देखो आंचलिक शब्द है, ठीक है भैया। एकांकी, एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम क्या था? ठीक है, तो प्रेमा थी। चलिए अब रिक्त स्थान को समझते हैं। थल थल में बसता, ठीक है, शिव ही। थल थल में बसता शिव ही, ये क्या है आपका? एक अलंकार है। चरण सरोज पखारन लगा में आपका अलंकार का उदाहरण है, तो ये है आपका रूपक अलंकार, रूपक अलंकार, ठीक है भैया। इतनी चीज समझ में आ गई। तो ये ऊपर का बेटा अलंकार का ही है, और ये अलंकार कौन सा है आपका? यमक अलंकार का उदाहरण है। कौन सा है? यमक अलंकार का उदाहरण है, ठीक है। तो शिव ही हो गया आंसर। रेल शब्द जो है डेडिडेस शब्द है, कौन सा शब्द है? तो विदेशी शब्द है। रेल क्या है? एक शब्द विदेशी शब्द है। हम हाथी पे ना जुत पाया, हम पर पे बेल है, तो हम हाथी पे हल ना, यहाँ पर जाएगा हल। डाडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगहें हैं, ठीक है। डाडे तिब्बत में सबसे डेडिडेस खतरे की जगहें हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा खतरे। सांवले सपनों की याद, सांवले सपनों की याद के लिए आपका जाएगा संस्मरण, ठीक है। कामयानी, कामयानी क्या है? कामयानी आपका एक महाकाव्य है, खंड काव्य है, क्या है? तो देखो कामयानी हो गया रामचरितमानस हो गया है, और ठीक है भाई साहब, तो ये आपका एक महाकाव्य है ना। और खंड काव्य के अंतर्गत पंचवटी नहीं आती है ना, सुदामा चरित्र, पंचवटी, ये सब क्या खंड काव्य। चपला देवी, चपला देवी का जाएगा द्वितीय युग की। आकाश का पर्यायवाची शब्द है नभ और गगन। गोपाल प्रसाद क्या थे? पेशे से वकील थे, ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसे भी आ जाता है ऑप्शन में भी। गोपाल प्रसाद पेशे से क्या थे? वकील थे, मतलब उनको कौन सा काम करते थे। और प्रसिद्ध संत स्मरणकार है महादेवी वर्मा, ठीक है। चांदी का कटोरा, ठीक है, महात्मा गांधी, इसका मिला, ठीक है भैया। मिला था महादेवी वर्मा को, पर उन महादेवी वर्मा ने चांदी का कटोरा किसको थमा दिया? गांधी जी को। चलिए, छायावाद के जनक सुमित्रा नंदन पंत माने जाते हैं, ठीक है भैया। तो देखिए छायावाद के जो जनक है जे शंकर प्रसाद है, इसलिए ये बात हो गई आपकी असत्य। इसका आंसर रहेगा जे शंकर प्रसाद।
अलंकार, अलंकार का सामान्य अर्थ है गहना। अलंकार का सामान्य अर्थ होता है गहना, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। विलासिता की सामग्रियां बाजार में कम मिलती है। ठीक है, तो देखिए पूरा मार्केट ही विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। जाओ 1-2 लाख रुपए लेकर बाजार में जाके खपत करके आ जाओ। ठीक है भैया। और ही मात्र भर निपात शब्द है। ही मात्र और भर क्या निपात शब्द है क्या, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। ठीक है, ये गोपाल प्रसाद मिश्र जो है ना वो स्त्री शिक्षा के समर्थक में नहीं थे, तो इसलिए हो जाएगा आपका असत्य। हरिशंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी है। देखिए हरिशंकर परसाई ने बहुत सारी कहानियां लिखी, ऐसा नहीं है ना भैया कहीं कहानी नहीं लिखी, क्या बहुत सारी कहानियां लिखी। सबसे प्रमुख तो कहानियों की काम किया उन्होंने, है ना। अब है एक वाक्य में उत्तर। रस खान, रस खान किसके भक्त थे? भाई साहब राम के थे, कृष्ण के थे, किन के थे? ये तो सब बच्चा बच्चा जानता है यार। ठीक है, श्री कृष्ण के थे। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई? ध्यान रखिएगा, है ना। संचारी भावों की संख्या 33 और स्थायी भाव है 10। आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? उपभोक्तावाद। अंधकार शब्द का तद्भव क्या है? अंधकार शब्द का तद्भव है अंधेरा। अंधेरा कायम रहे। शक्तिमान। परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? चोर को। चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल की रचना है, तो लिख सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए। राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। नई कविता की इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? पूरा सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। देखिए छठा क्वेश्चन क्या है आपका? राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता। तो ये देखिए बेटा यहाँ से इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, ये कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये हो गया इतना, ठीक है, ये हो गया है। चलिए इसके बाद में हो जाएगा आपका ये छठे का अथवा हो गया। बेटा देखिएगा इस तरीके से सातवां जो इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, देखो ध्यान से, ये हो गया इस संसार में सच्चा संत। सच्चा संत वहाँ है जो पक्ष या विपक्ष के चक्कर में नहीं हो पड़ता, वह निरपेक्ष भाव से परमात्मा का ध्यान रखता है। बाकी बेटा इनकी सबको पीडीएफ में आपको है ना एप्लीकेशन के ऊपर अपनी मिल जाएगी, तो उसके लिए क्या करना है, कॉल कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपको क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अथवा बंद द्वार की साकल खोलने के लिए लद्दाख ने क्या उपाय सुझाया? कालिंदिनी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा? सुमित्रानंदन पंत की 2 भाव सौंदर्य की विशेषताएं बताइए। महाकाव्य और खंडकाव्य बेटा पूरा सॉल्यूशन के साथ मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। थोड़ा बहुत चार्ज है, उसका चार्ज तो जमा करना पड़ेगा, बाकी फ्री कंटेंट यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन की बिल्कुल 100% जवाबदारी, पूरे क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन यदि बच्चा करके जाता ना तो बिल्कुल प्रॉपर पूरा आएगा। एक एक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी करो ना करो, ठीक है। पेपर से आ जाना और मिलान कर लेना एक बार, मैं ऐसा कहूँ, ठीक है, तो पता भी चल जाएगा आपको, है ना। मैं 3 से 4 पेपर दे रहा हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं। एमपी बोर्ड में क्या होगा बेटा, अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के पेपर आएंगे, ये बात ध्यान रख लेना आप, ठीक है। तो आप अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा, 3 से 4 पेपर आपको करने ही पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया है। पीडीएफ की सॉल्यूशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ये। और ये आपका हो जाएगा 22 और ये 23। चलिए अब यहाँ पर अपन सेट सी अच्छे से सॉल्व करते हैं। पीडीएफ जो बेटा अंत में मैं आपको पूरी चीजें डाउनलोड भी कहाँ पर होगी वो भी बता दूंगा, सॉल्यूशन भी दे दूंगा, ठीक है। आइए अब सेट सी को समझते हैं। नंदन पंत किसके कवि माने जाते हैं? देखिए सुमित्रानंदन जो पंत है ना वो छायावाद के कवि है, और छायावाद के 5 स्तंभ है, ठीक है। तो 5 स्तंभों के नाम कमेंट में बताना आपको क्या कौन कौन से। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। समर्पण, प्रेम वाटिका, काट की घंटिया की कला और बूढ़ा चांद। काट की घंटिया। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। तिब्बत में अधिकतर जमीन किसको दे दी जाती है? तिब्बत में अधिकतर जो जमीन है जमींदारों को, पशुपालकों को, किसानों को, जागीरदारों को, तो जागीरदारों को दी जाती है।
रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? देखिए रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3, ध्यान दीजिएगा, है ना। और बेटा अर्थ के आधार पर, यदि कोई पूछ ले अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर होते हैं 8 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है आपके पाठ्यक्रम में? इस जल पिल्ले में, मेरे संग की औरतें, रीढ़ की हड्डी की, माटी वाली। ठीक है, तो मेरे संग की औरतें। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। कोयल तुम किसका डेडिकेशन देना चाहती हो? तो कोयल क्या करती है? संदेश देने का काम करती है। तो यहां पर आपका हो जाएगा पहले में संदेश। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वहां क्या कहलाता है? जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वहां कहलाता है आलंबन। क्या कहलाता है? आलंबन। अभिमान में मान, अभिमान में मान डेडिडेस लगा है। देखिए मान जो पहले शब्द के पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और शब्द के बाद में लगता है उसे अपन प्रत्यय कहते हैं। तो भैया इसमें प्रत्यय ही लगा है। उमा ने डेडिडेस की परीक्षा पास कर ली थी, B1 की परीक्षा पास कर ली थी। महादेवी को एक कविता पर क्या मिला था? चांदी का कटोरा। क्या मिला था? चांदी का कटोरा। एकांकी में रिक्त स्थान होता है, तो एकांकी में होता है 1 अंक। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो 1 अंक होता है। सही जोड़ी का मिलान करना है आपको, ये हो गया आपका सही जोड़ी। चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो चारों चंद्र की चंचल किरणें, इसमें अनुप्रास अलंकार है। बिहार, बिहार के हैं जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन कहाँ का जन्म स्थान का? बिहार। मात्र ही भर क्या है? देखिए जो शब्द किसी भी सेंटेंस पर दबाव डालने का काम करते हैं, किसी भी वाक्य पर जो दबाव डालते हैं उसे कहते हैं निपात शब्द। जैसे ही, ठीक है, वहाँ जाएगा, और अपन ने बोला वहाँ ही जाएगा, तो मतलब इसमें कन्फर्म है कि वही व्यक्ति, उस पर दबाव डाला जा रहा है कि वही जाएगा, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं जाएगा। तो ये हो गया आपका निपात शब्द। प्यारे लाल शर्मा स्वतंत्रता सेनानी। नाटक सम्राट का अपन देखेंगे जयशंकर प्रसाद। और संसाधनों का अपव्यय हो रहा है, हो गया। चलिए, छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। छायावादी काव्य में प्रकृति का क्या हो गया है? मानवीकरण किया गया है क्या? तो छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है, किया गया है, बिल्कुल सत्य बात है। दोहा एक मात्रिक छंद है, बिल्कुल सही बात है। मात्रिक है, मात्रिक के अंतर्गत है अर्ध सममात्रिक, सत्य है ये भी। पर लेकिन कोई पूछ ले तो ये भी बता देना है आपको कि अर्ध सममात्रिक छंद है। यदि सममात्रिक छंद बताए वो तो ठीक है। तो देखिए अर्ध सममात्रिक छंद है, तो लिख देते हैं अपन यहाँ पर अर्ध सममात्रिक छंद है। एक टोपी पर 2500 जूते न्यौछावर होते हैं, तो ठीक है। देखिए जूता जो है ना टोपी से ज़्यादा कीमती होता है, तो एक जूते पर टोपी 2500 न्यौछावर हो सकती है, तो ये बात आपकी असत्य हो गई है। तीसरा है किरण शब्द का पर्याय में अच्छी शब्द जो है ना रश्मि है क्या? तो बिल्कुल राइट बात है, ये सत्य हो गया आपका। उमा के व्यक्तिगत में साहस की कमी है, उमा के व्यक्तिगत में साहस की कमी, तो ये आपको हो जाएगा असत्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंध लेखक है, सत्य हो गया। चलिए अब एक वाक्य में उत्तर। मरकत के डिब्बे के जैसा क्या है? मरकत का जो डिब्बा उस खुले डिब्बे की तरह कौन है? गांव को बताया गया है, कवि ने बताया है, पर्वतीय गांव। स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले कारक क्या कहे जाते हैं? स्थायी भाव को जो जगाते हैं और उद्दीपित करते हैं उन कारक को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं।
क्या कहते हैं, विभाव। महादेवी के परिवार में हिंदी को कौन लेकर आया? महादेवी जो वर्मा है उनके परिवार में हिंदी को उनकी माता जी लेकर आई थी, माता जी। उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ता है? उपसर्ग शब्द कहाँ जुड़ेगा? तो वो जुड़ेगा शब्द के पहले। विवाह को बिजनेस कौन कहता है? गोपाल प्रसाद जी। और गोपाल प्रसाद जो है ना वो स्त्री की शिक्षा के समर्थक में नहीं थे। नाटक में कितने अंक होते हैं? नाटक में होता है 1 से अधिक अंक, या फिर अपन कह सकते हैं अनेक अंक। चलिए यहाँ पर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7। बेटा इन सबकी PDF सॉल्यूशन के साथ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। योग्य आदना कहाँ पे मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लेना। सारी चीज़ें PDF के थ्रू भी मिलेगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। योग्य क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11। ठीक है भैया। जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है? जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है, ये 16, 17, 18 हो गया। 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये इसका तो रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 20, 21, ये इसका तो रहेगा। ये 22 और ये 23। आइए अब अपन सेट डी को अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, बाकी चीजें मैं आपको निश्चिंत रहो, है ना, पूरे क्वेश्चन फंसेंगे, एक एक चीजें आप तो जितना बता रहा हूं उतना कंप्लीट कर लीजिएगा। तुलसीदास किस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं? तुलसीदास जो है किस काव्यधारा के प्रमुख कवि है या फिर किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है? देखो, राम भक्ति शाखा के तुलसीदास जी है। कृष्ण भक्ति शाखा के कौन है? सूरदास है। ज्ञान मार्गी जो है और प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी के अंतर्गत आए कबीरदास जी। ठीक है भैया। तो वाग्य किसकी काव्य शैली है? वाग्य जो है लद्दाख की काव्य शैली। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती? ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया चीज़ है। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती हैं। कैसी होती है? 13 और 11 पर अति होती है। 13 और 11 पर अति होती है। ठीक है। प्रथम चरण और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्रा पाई जाती है? 13 13, और दूसरे और चौथे चरण में 11 11। हुजूम के आगे कौन चल रहा था? हुजूम के आगे चल रहा था सालिम अली। मुकी खाना का अर्थ क्या होता है? मुकी खाने का मतलब होगा हारना। हो गया। परदादी को सही रास्ते पर, परदादी चोर को सही रास्ते पर किससे लाई? सहजता से बात कहकर, सहजता से बात कहकर। चलिए यहाँ पर अपन बात करते हैं ये आपके रिक्त स्थानों की, जो कि इस तरह के हैं। बच्चे डिडेस पर जाते हैं, बच्चे काम पर जाते हैं। छंद के प्रकार होते हैं, छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वार्णिक। यदि कोई पूछ ले तो मात्रिक और वर्णिक छंद होते हैं, या वार्णिक भी कहते हैं, वर्णिक भी कहते हैं। तूती बोलना का अर्थ क्या है? तूती बोलने का अर्थ है आपका थाक जमना। मेरे नाना पक्के साहब माने जाते हैं, यहां पर जाएगा साहब। सालिम अली का यहाँ डिडेस पलायन है, तो सालिम अली का आखिरी पलायन है।
हिंदी का प्रथम उपन्यास, देखो ध्यान दो, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना गया है? तो परीक्षा गुरु को। हो गया। अब है सही जोड़ी जीवन का खंड चित्रण। ध्यान देना, जीवन का संपूर्ण चित्रण नहीं कर रहे हैं, जीवन का खंड चित्रण कर रहे हैं तो खंड काव्य कहलाता है। संपूर्ण चित्रण करते तो महाकाव्य कहलाता। हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई, तो हरिशंकर परसाई का जाएगा आपका वसुधा। आकाश का हो जाएगा, आकाश जो है उसका आपका हो जाएगा ठीक है, नभ गगन पर्यायवाची शब्द है ये इसका। जनसंपर्क विभाग, बाढ़ की सूचना। गोदान उपन्यास के रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। और मेरे बचपन के दिन का जाएगा महादेवी वर्मा। हो गया। चलिए आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है ये। जे शंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं। छायावाद के प्रमुख कवि कौन हैं? ये छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो सत्य बात है। जहाँ नायक नायिका के विरह का चित्रण हो, विरह का वर्णन हो, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है? तो नहीं होता। ठीक है, यहाँ संयोग रस होता है, संयोग श्रृंगार रस तो नहीं। वहाँ पे तो बेटा वियोग श्रृंगार। कौन सा होता है? वियोग श्रृंगार। आज उपभोक्ता संस्कृति और समाज पर कोई प्रभाव नहीं है। आज उपभोक्ता का संस्कृति का समाज पर कोई प्रभाव नहीं है भैया, पूरा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए ये बात भी आपकी गलत हो गई। प्रत्यय जो होता है शब्द के पहले जुड़ते हैं क्या? नहीं, शब्द के बाद में जुड़ते हैं। शब्द के पहले जुड़ने वाले उपसर्ग कहलाते हैं। शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक झाक करता था, बिल्कुल करता था। अब आपके आज के ज़माने में करता तो जूता खाता। किसी घटना का आंखों देखा वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है। कोई भी घटना है उसका आंखों देखा वर्णन करेंगे तो रिपोर्टाज। बिल्कुल सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक वाक्य में उत्तर। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसके कवि का नाम है राजेश जोशी। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? दोहा छंद में होती है 24 मात्राएं। सालिम अली की पत्नी का नाम बताइए। सालिम अली की पत्नी का नाम था तहमीन। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते, तो रचना के आधार पर वाक्य होते 3 प्रकार। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? विवाह की समस्या पर। कहानी के तत्व माने गए हैं, तो कहानी के 6 तत्व माने गए। यह से देखिए, छायावादी काव्य की विशेषता बतानी है आपको। 2 प्रगतिवादी कवि और उनकी रचना बतानी है। कबीर ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। कवि का वज्र ब्रज के वन तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है। ठीक है भाई साहब, ये बच्चों के काम पर जाना धरती के लिए एक हास्य का समान क्यों है। प्रबंध काव्य की परिभाषा बेहद सहित बताना है। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, हास्य रस की परिभाषा तथा उसका उदाहरण देना है। ये यहाँ पर देखिए, कहानी और उपन्यास में अंतर। निबंध की परिभाषा लिखते हुए 2 निबंधकारों के नाम बताइएगा। ठीक है, श्याम चरण दुबे की भाषा शैली की विशेषता बतानी है। हरिशंकर परसाई की 2 विशेष रचनाओं के नाम यहाँ से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका 18। मानुष हो तो वही रस खानी बसो, ब्रज गोकुल के गांव की ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। ये पाहने हो तो वही गिरी को जो, ये पाहने हो तो वही गिरी को जो, कियो हरि छत्र पुरंदन धारन,
जो खग हो तो बसेरो करो मिली काद कालिंदी कुल कदम्ब की धारन। ठीक है भैया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21-22 हो गया भैया। जी हो गया। तो चलिए बेटा, यहाँ से अब मैं आपको पूरे 9th क्लास का फुल सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, एक ही वीडियो में इसमें अपन कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखते हैं। देखिए, पहला है आपको प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी न मिलियो कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब भी समृत होई। ठीक है, इसके मैंने नोट्स भी PDF अपने डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर डाल भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है इशू। ठीक है, बाकी यहाँ पर भी बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना है। दूसरा आपको करके जाना है, पखा पकी के कार ने सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। तो इसके संदर्भ प्रथम व्याख्या है ना भावार्थ करके जाना है। इसके बाद में तीसरा आपका है ऊंचे कुल में, देखो ऊंचे कुल में ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करनी उच्च ना होए। यदि आपने ऊंचे कुल में जन्म लिया है और आपके कर्म अच्छे नहीं है तो सबुन कुलस सुरे भरिया साधु निंद्या सोई, है ना। श्रेष्ठ कार्य फिर भी नहीं किया आपने, उत्तम कार्य नहीं किया तो यदि तो आपका जीवन व्यर्थ है। जिस प्रकार सोने का घड़ा कलश से, यानी सोने का जो कलश है वो मदिरा से भरा है, शराब से भरा होता है, तो वो कलश सोने का है, फिर भी जो सज्जन लोग हैं उसकी निंदा ही करेंगे। ये बात है। इसका हो गया, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही में नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव बहुसागर पार। ठीक है, यहां से हो जाएगा। ये इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या है, कर रहिएगा। बाकी बेटा इसकी मैंने कॉपी में हस्तलिखित नोट से हैं, उसके सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से स्क्रीनशॉट लो। प्रश्न देखो आप, तो क्वेश्चन कौन कौन से आपके चांसेस जो आ रहे हैं। मानुष हो तो वही बसो रसी, हाँ ब्रज गोकुल के गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धैनु मजारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदन धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कादिंदी कुल कदम्ब की डारन। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा है, बढ़िया है। ठीक है, ये जरूर करके जाइएगा। हो गया। जिन पे बेटा नंबर लिखे ना, नंबर उनको तो जरूर करके जाइएगा। ये नंबरिंग वाला है, ये यहाँ से हो गया। ये सारी चीज़ आ जाएगी आपकी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, ये मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, बड़े बुजुर्ग पीपल। हो गया। यहाँ से मान सरोवर से कवि का क्या आशय है, यहाँ से आपको देखना है कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई, संसार में सच्चा संत कौन है, कवि ने ईश्वर की को सब श्वासों की श्वास क्यों कहा है, कवियत्री लद्दाख द्वारा मुक्ति के किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों रहे, कवियत्री लद्दाख का घर जाने की चाह क्या तात्पर्य है। योग्य इतना। ब्रजभूमि के प्रति रसगान का प्रेम किन किन रूपों में व्यक्त है। हो गया। यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी इनमें इतना इंपॉर्टेंट है जिन पे नंबर ज़्यादा लिखे बेटा उनको तो जरूर करना है। जैसे ये हो गया एक प्रश्न, कवि रसखान का भाव सौंदर्य की विशेषता बतानी है। कोयल की कूक सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी के मन में क्या प्रतिक्रिया थी। कवि माखनलाल चतुर्वेदी कवि कोयल से ईर्ष्या क्यों कर रहा है, क्यों हो रही है। कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है। गांव को मरकर डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है। अरहर और सनई के खेत में कवि ने क्या कवि को कैसे दिखाई देते हैं। सुमित्रानंदन पंत के भाव सौंदर्य की विशेषता आपको बतानी है। यहाँ पर देखिए, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हुए। कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के भाव सौंदर्य की विशेषता बताइए। बच्चों का काम पर जाना एक धरती के लिए बड़े हादसे के समान क्यों है। यहाँ पर आ जाएगा काव्य की विशेषता, उनके भेद। प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, ध्यान से देखिए आप तो। महाकाव्य खंड काव्य में अंतर। हो गया, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। मुक्तक काव्य की परिभाषा बतानी है। इसके बाद में रस में देखेंगे तो यहाँ से स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। हो गया। चलिए, इसके बाद में यहाँ से आपका रौद्र रस का उदाहरण देना, रस का रौद्र रस के बाद में आपका उदाहरण। ठीक है, अद्भुत रस की परिभाषा। छंद की परिभाषा देनी है, छंद किसे कहते हैं, उसके भेद।
ठीक है। इसके बाद में दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित बताइए। सवैया छंद आपको बताना है। अलंकार के अंतर्गत आपको सबसे पहले दो ये चीजें करके जानी, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देनी है। निबंध की परिभाषा लिखते हुए दो निबंधकारों के नाम लिखना है। नाटक और एकांकी में कोई 4 अंतर बताइए। 2 अंतर करके जाना है, कहानी और उपन्यास में अंतर। यहां से आप देख सकते हैं रिपोतार्ज। गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। बढ़िया से कंप्लीट करके जाइएगा बेटा ना, पूरा सॉल्यूशन के साथ दे रहा हूँ। इसकी पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे यहाँ से भी ले सकते हैं आप, चाहे तो वहाँ से कर लीजिएगा। ये हो जाएगा यहाँ पर, हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ से हो गया है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका हो गया। चलिएगा यहाँ पर देखिए, ठीक है भैया। यहाँ से इसके बाद में ये हो गया है। फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ। मुंशी प्रेमचंद का आपको रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान करना है। ये हो गया। हरिशंकर परसाई, इसका लेखक परिचय करना है। यहाँ से जरूरी नहीं बेटा, सिंपल सिंपल कहीं से ले लेना। आपको जल्दबाजी में मैंने कर दी है। एक वीडियो लाऊंगा प्रॉपर तरीके से, एक वीडियो और दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें पीडीएफ ये सॉल्यूशन 6 से 23 तक है। अच्छा, मैंने सारी चीज़ें डाल रखी है बेटा। उसके लिए थोड़ा सा क्या चार्ज जमा होता है, तो चार्ज आप जमा कर दो। पेड एप्लीकेशन में जुड़ो आप, बहुत बढ़िया काम है। वहाँ पर आपको मैं नोट्स दूंगा बेटा। देखिए, फ्री और पैसे वाली चीज़ में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। तो आप जमा करिए वहाँ पर शुल्क और आपका काम पूरा हो जाएगा। संधि और समास में अंतर, निपात शब्द को उदाहरण सहित बताने हैं। और यहाँ से देख सकते हैं ये हो गया, इतना हो गया है। मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया और क्यों। यहाँ से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 12, मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित हुई थी। ये हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका। और ये पत्र लिखना है ना। ये पत्र में आपको कुछ नहीं करना, पिताजी को पत्र लिखना है। एक तो ये हो गया है। पत्र लिखने के बाद में आपको यहाँ से ये पत्र करना है। शाला शुल्क मुक्ति का तो हो गया, इस साल नहीं आएगा। ये आएगा 3 दिन के अवकाश के लिए प्राचार्य को आवेदन, हो गया। और यहाँ पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ठीक है भैया। चलिए बस। और मेरा विद्यालय पर आपको अनुच्छेद लिख देना है, पुस्तकालय पर अनुच्छेद लिख देना है। जल ही जीवन है, ये पानी का महत्व। और ये संवाद लेखन। संवाद लेखन नहीं तो चीज़ ऐसी मन से लिखते हैं बच्चे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाकी चीज़ें आपको कोई दिक्कत नहीं, इतनी चीज़ें कर लोगे। निबंध जो है, निबंध में तो आपको जीवन में खेलों का महत्व, एक तो खेलों का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, 2 हो गया बस। और बाकी चीज़ आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब करेगा, नोटिफिकेशन ऑन करेगा और बने रहेगा चैनल के साथ। इसी के साथ रेवाखंडी पंचम अध्याय समाप्त। तो सूर्यवली हरी से आगे कथा कल सुनाऊंगा।